Varnas, Varna Vyavastha. We have many books that were composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and the Yamuna during this period. These books are called later Vedic because they were composed after the Rigveda, about which we have learned in chapter 5. These include the Samveda, Yajurveda and Atharvaveda, as well as other books. These were composed by priests and described how rituals were to be performed. They also contained rules about society. इसके अलावा हमें उत्तर भारत में जिनकी रचना की गई वो पुस्तकें मिली हैं. इन पुस्तकों की रचना गंगा यमुना के जो बीच का क्षेत्र है वहाँ की गई. ये पुस्तकें 3 वेद हैं जो ऋग्वेद के बाद लिखे गए. इनकी रचना पुजारियों ने की, जिसमें ये बताया गया है कि जो यज्ञ का जो रीति रिवाज है उसको कैसे व्यवहारिक किया गया. इनके नाम है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. ये उत्तर वैदिक काल की किताबें हैं. देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम. इस समय समाज में अलग अलग तरह के सामाजिक समूह हैं, जिनमें प्रीस्ट, पुजारी, वॉरियर्स, योद्धा, फार्मर्स, किसान, हर्डर्स, संग्रहक, शिकारी, ट्रेडर, व्यापारी, क्राफ्ट्सपर्सन, कारीगर, लेबरर, मजदूर, फिशिंग फोक, मछली पकड़ने वाले, एंड फॉरेस्ट पीपुल, जंगल में रहने वाले लोग. सम प्रीस्ट्स एंड वॉरियर्स वर रिच एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स. कुछ पुजारी और कुछ योद्धा धनी होते थे, जैसे कुछ किसान और व्यापारी. Others including many herders, craftspersons, laborers, fishing folk and hunters and gatherers were poor. इसके अलावा जो शिकारी लोग हैं, जो कारीगर लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो मछली पकड़ते हैं, जो खानाबदोश लोग हैं, जो घूम घूम कर अपना जीवन जीते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो गरीब होते थे. The priest divided people into 4 groups. पुजारी ने लोगों को 4 भागों में बांटा हुआ था, जिसको वर्ण व्यवस्था कहा जाता था. ईच वर्ण हैड डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस. हर वर्ण का अपने अलग कार्य होते थे. वो चार जो वर्ण थे वर्ण व्यवस्था में, वर्ण सिस्टम में, कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. द फर्स्ट वर्ण वाज दैट ऑफ ब्राह्मण. वर्ण व्यवस्था में पहला वर्ण होता था ब्राह्मण. ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, टू स्टडी the Vedas, perform sacrifices and receive gifts. In the second place were the rulers, who were known as Striyas. These were expected to fight battles and protect people. Third were the Vaishyas. They were expected to be farmers, herders and traders. Both the Striyas and the Vaishyas could perform sacrifices. वर्ण व्यवस्था में पहला वर्ण ब्राह्मण होता था, जो वेदों का अध्ययन करते थे और यज्ञ अनुष्ठान में भूमिका अपनी निभाते थे. उनको इनाम दिया जाता था. इसके अलावा वर्ण व्यवस्था में दूसरा वर्ण होता था, वो राजा स्वयं होता था और वो लड़ाइयाँ लड़ता था, लोगों की रक्षा करता था. उसको क्षत्रिय कहा जाता था. उसके बाद तीसरा समूह वर्ण व्यवस्था में वो वैश्यों का होता था, जो खेती किसानी करते थे, शिकार करते थे. उसमें व्यापारी भी आते थे और लेकिन वैश्य लोगों को भी क्षत्रियों के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था. लास्ट वर द शूद्रास, हु हैड टू सर्व द other 3 groups and could not perform any rituals. Often women were also grouped with Shudras. Both women and Shudras were not allowed to study Vedas. The priests
also said that these groups were decided on the basis of birth. For example, if one's father and mother were Brahman, one would automatically become a Brahman, and so on. Later, they classified some people as untouchable. These included some craftspersons, hunters, and gatherers, as well as people who helped perform burials and cremations. The priest said that contact with these groups was polluting. इसके अलावा समाज के चौथे वर्ण के रूप में शूद्र लोग आते थे। महिलाओं को भी शूद्रों के साथ ही शामिल किया, शूद्रों के ग्रुप में ही, शूद्रों के समूह में ही शामिल किया जाता था। इन लोगों को वेदों का अध्ययन करने नहीं दिया जाता था और ऐसा कहा जाता था पुजारियों के द्वारा कि जन्म से ही उनको ऐसा अधिकार नहीं है। इसके अलावा जो ब्राह्मण लोग हैं, उनकी संतान है, उसको जन्म से ही ब्राह्मण समझा जाता था। इसके अलावा ब्राह्मणों ने जो शूद्र लोग हैं उनको अछूत कहना, अनटचेबल कहना शुरू कर दिया। इन अछूतों में, अनटचेबल में वो लोग आते थे जो कब्र तैयार करने, मुर्दों को दफनाने में सहयोग करते थे। और इसके अलावा many people who did not accept the system of varna laid down by the Brahmins. Some kings thought they were superior to the priests. Others felt that birth could not be the basis for deciding which varna people belong to. Besides, some people felt that there should be no difference between among us people based on occupation. Others felt that everybody should be able to perform rituals, and others condemned the practice of untouchability. Also, there were many areas in the subcontinent, such as the northeast, where social and economic differences were not very sharp, and where the influence of the priest was limited. बाद के समय में ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर किसी को बड़ा या छोटा स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि जन्म की काम के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने जो छुआछूत की, जो अनटचेबिलिटी की जो व्यवस्था थी, की जो परंपरा थी, उसको भी स्वीकार नहीं किया गया। उदाहरण के लिए भारत के उत्तर पूर्व भागों में जो हम देखते हैं तो जो सामाजिक आर्थिक अंतर है वो इतना गहरा नहीं है, इतना बाकी देश में है। थैंक्स।